हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खुश क्यों, इतनी एनर्जी क्यों। तो आज ये जो मैं एफ रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज हो रहा है 16 मई एंड जेजीके का एक मांगा है जेजीके जिस पे एनिमे भी बना है, उसका न्यू चैप्टर आया है। आप जानते होंगे कि फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को लेके मैं सैड हो गई थी, मैं रोई थी और मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी पे कि मैं आज कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि गोजो हमारा शहीद हो गया है। आज के लास्ट पैनल पे मुझे गोजो का आग दिखाया गया है। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर नहीं, आई डोंट नो, बट आई एम टू हैप्पी, रियली टू हैप्पी। और मैंने अपनी फ्रेंड गुजन से वादा किया था जिस दिन गोजो वापस जिंदा हुआ उस दिन मैं 2 वीडियो पोस्ट करूँगी एंड लिटरली मैं 2 वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। अगर गोजो जिंदा हो गया तो मुझे नहीं पता कि ये पार्ट कब आएगा, उससे पहले शायद हमारा गोजो जिंदा हो जाए क्योंकि 7 डे बाद एक और चैप्टर आने वाला है। अगर जिंदा हो गया तो पक्का मैं 2 एफ एक साथ में पोस्ट करूंगी एंड अगर नहीं हुआ तो जितना खुश हो रही हूँ मैं उतना ही बैठ कर रहूंगी क्योंकि सगुना फैंस हमें फिर से चिढ़ाएंगे। बट आई डोंट केयर अबाउट दिस, बट आई एम हैप्पी। और इस हैप्पीनेस के साथ ये एफ स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। वैन और जो को दिखाया जाता है जो उस मिरर वाले भूल-भुलैया से बाहर आ गए होते हैं। वो चल ही रहे होते हैं तभी अपना प्रिंस अचानक से अपने जो जाओ जिसको उसके नेक पे ध्यान देता है कि उसके नेक पे कुछ हल्का हल्का सा रेड रेड हो गया होता है। एकदम अभी हिक्की इम्प्रूव नहीं हुई थी, उसका एकदम कलर नहीं आया था बट वो हल्की हल्की हिक्की दिख रही होती है। हिक्की यानी लव बाइट, काफ़ी लोग जानते होंगे, जो जानता नहीं है उसके लिए मैंने बता दिया है अपना। बट लीवू इस बात पे ध्यान नहीं देता है और चुपचाप चल रहा होता है। बट थोड़ी देर बाद उसको अजीब सा लगता है और लीवू वैन को देखता है और उसके लिप पे ही देख रहा होता है जहाँ पे हल्का सा सूजा हुआ था, एकदम कोने में हल्का सा लिप्स थोड़ा सा ऊपर था, जैसे कि उसने किस किया है किसी को। लीवू उन दोनों को ही देख रहा होता है और जो अपना बाई रहता है वो अपने लीवू को देख रहा होता है और काफ़ी उदास रहता है। एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने वैन, जाओ और बाई लीवू को छोड़ने आए थे। लीवू सबको बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। लीवू के जाते ही जाओ को ना एकदम रिलैक्स फील होता है। एनकेजिंग अपने भाई के जाने से थोड़ा सा दुख था और अपना भाई तो बहुत ही ज़्यादा दुख था, उसका चेहरा तो बन ही गया होता है। बट वैनकेजिंग अपने जो भाई के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, देखो भाई, हमें ना सब कुछ किस्मत से मिलता है। मुझे जाओ किस्मत से मिला है, अगर तुम्हारी किस्मत हुई तो मेरा भाई भी तुम्हें मिल जाएगा। अपना भाई कहता है, लगता नहीं है, परंतु हाँ, अगर तुम्हारे भाई को ये लड़की पसंद नहीं आई ना और अगर उसने शादी के लिए हाँ नहीं बोला देन आई एम ट्राई अगेन, मैं फिर से उसके पीछे पड़ जाऊँगा। अपना जो वैन होता है वो कहता है, ये हुई ना बात, कभी हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। वो सारे के सारे घर की तरफ जाने लगते हैं। जो अपना भाई रहता है वो घर जाने के बाद अपना सामान लेके अपने घर पे शिफ्ट हो जाता है। अपना जो जाओ जिसू है वो अपना सामान पैक कर ही रहा होता है, जाने वाला रहता ही है। तभी अपना वैनकेजिंग जाओ जिसू को बेड पे पुश कर देता है एंड उसके टॉप पे आ जाता है। जाओ जिसू कहता है, वैन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, कितनी बार मना किया है लावन ऐसी हरकतें नहीं करने को। अपना वैनकेजिंग बोलता है, अरे तो चुप रहे ना यार, करने देना। और ये कहते ही अपने हाथों को स्लोली अपने जाओ जिसू के जो पीठ होता है, सॉरी पीठ नहीं पेट, उसके बॉडी पे अपना हाथ स्लोली ले जाता है और धीरे धीरे एकदम रफ करते हुए जाओ के नेक पे ले जाता है। उसके नेक को हल्का सा रफ करता है और पूरे अच्छे से उसके नेक को मेजरमेंट करता है अपने हाथ से। एंड प्लीज़ यूज़ हेडफोन। अपना जाओ जिसको कहता है, वैनकेजिंग दूर हो जाओ। बट अपना वैन कहता है, नहीं ना जाओ जिसू, मुझे दूर नहीं होना। और ये कहते ही धीरे से उसके नेक के पास जाके अपने टंग को बाहर निकाल के हल्का सा उसे लिक करता है उसके एयर तक एंड एयर के पास जाके कान के पास जाके उससे बाइट कर लेता है। जाओ जिसू के तो गाल हल्के हल्के लाल हो गए होते हैं। अपना जो जाओ जिसू है वो वैनकेजिंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और उसे पुश करता है आगे की तरफ। बट वैनकेजिंग वापस फोर्स लगाता है और अपने जाओ जिसू के करीब जाके उसके लिप पे लिक करके बाइट कर लेता है। जाओ जिसू मना कर रहा होता है बट वैनकेजिंग उतना ही उसके साथ नोटी होने की कोशिश कर रहा होता है।
वैन केजिंग दैन जाओ के हेयर पे हाथ फेरता है, उसके बालों को अच्छे से सहलाने लगता है, उसके हेड से लेके उसके जो लाइन तक वापस अपनी उंगलियां ले जाता है, अपनी उंगलियों को 2 ट्विस्ट करके उसके लिप्स के पास ले जाके उसके माउथ के अंदर हल्का सा फेरता है। जाओ वैन को देखता है एंड सडनली वैन का हाथ जो होता है उसको एकदम ट्विस्ट करके पकड़ के अपने बॉडी को फ्लिप करके उससे नीचे लेटा देता है और खुद टॉप पे आ जाता है एक तरीके से। जाओ जिसु की आंखें वैन केजिंग पे मिल रही होती है। वैन केजिंग ब्लश करता है और कहता है बहुत जल्दी खेल पलट देते हो शुगर डैडी। अपना जाओ जिसु बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा जल्दी, एंड ये कहते ही उसके लिप्स पे जाता है और उसके लिप पे अटैक कर देता है, लाइक किसिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों किसी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जाओ जिसु वैन से अलग हो जाता है। वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होता क्योंकि जाओ जिसु अभी वैन के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसकी दवाई चल रही है, उसको इन सब चीज़ों से उसको दूर रखना है ना। जाओ जिसु जब जाने लगता है त्यान वैन केजिंग उसका हाथ होल्ड करता है और कहता है प्लीज़ आज रुक जाओ, कल से चले जाना ना। आई श्योर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, बस तुम बेड में मेरे साथ सो जाओ। अपना जाओ जिसु कहता है पक्का कुछ नहीं करोगे ना। अपना जो वैन होता है कहता है तो कितना सोचता है, नहीं करूँगा। और ये कहते ही जाओ जिसु को अपने पास लेटा देता है। जाओ जिसु कहता है वैन समझ में नहीं आता मुझे एक बात। वैन कहता है क्या समझ नहीं आता। अपना जाओ जिसु कहता है कभी तुम स्वीट बात करते हो, कभी रूड, कभी तुम आप कहते हो, तुम कहते हो, या फिर कभी कभी तो तुम तू भी कह देते हो। ऐसा क्यों। जाओ जिसु वैन की आंखों में देखता है। वैन जाओ की आंखों में देख के रिप्लाई करता है एक्चुअली पहले मैं तुम्हें तुम कहता था या फिर तू, बट तुम मुझे अपना हस्बैंड की तरह मानते हो और अपने पार्टनर को ऐसा सुनना शायद तुम्हें अच्छा ना लगे कि मैं तुम्हें तुम या फिर तू बोलूं। ये बात सुन के जाओ स्माइल करता है कि वैन केजिंग जाओ के लिए उसे तू नहीं बोल रहा है या फिर तुम। अपना जाओ जिसको बोलता है तुम मुझे कुछ भी बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे आप बोलो या फिर तू बोलो या फिर तुम बोलो, तुम्हें जिसमें कंफर्टेबल फील होता है तुम मुझे वही बोलो। लावेन। लावेन कहता है पक्का ना। अपना जाओ कहता है पक्का। एंड हाँ कभी कभी मैं भी तुम्हें तुम कहता हूँ, लाइक देखो मैं कितनी बार तुम्हें तुम कह चुका हूँ। अपना वैन केजिंग कहता है तुम्हारी बात अलग है, तुम मेरे से बड़े हो इसलिए कह सकते हो। अपना जो जाओ जिसु अपने फेस पे हाथ रखता है और कहता है इस बात से मुझे याद आ गया लीगू बार बार मुझे तुम्हारा भाई बनाने के पीछे पड़ा हुआ था। अपना जो वैन केजिंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है हाँ छोड़ो छोड़ो, तुम मेरे भाई तो कभी नहीं बनोगे, सैया को भैया थोड़ा ना बनाया जाता है। और ये कहते ही उसे हक कर लेता है। अभी अचानक से अपने जो जाओ जिसु है ना उसका फ़ोन रिंग करता है। जाओ जिसु जब फ़ोन की तरफ देखता है तो हैनिंग का कॉल था। जाओ कहता है हैनिंग का कॉल है, अटेंड कर लूँ। अपना वैन कहता है श्योर क्यों नहीं। अब अपना जाओ उठ के जाने लगता है बट वैन केजिंग कहता है यहीं पर कॉल अटेंड करो, जा कहाँ रहे हो। अपना जाओ जिसु बोलता है मैं थोड़ा दूर होकर बात करना चाहता था तभी तो परमिशन लिया। अपना वैन केजिंग बोलता है चुपचाप यहीं पे बात करो। अपना जाओ जिसु कहता है ओके। ये कहते ही हैनिंग का फ़ोन उठा लेता है। हैनिंग कहता है सर वो नाया शर्मा हमारे क्लोथिंग के लिए फ़ाइनल होना चाहती है। अपना जाओ जिसु कहता है वो ब्यूटीफुल गर्ल अनाया वो इंडिया से आ गई। अपनी हैनिंग कहता है हाँ वो तो कब का आ गई है, उसको ये मॉडलिंग का चाहिए, लाइक इस बार वो रैम्बो करना चाहती है। अभी हैनिंग कुछ बोलता है जो हमें सुनाई नहीं देता है। अपना जाओ जिसु बोलता है श्योर व्हाई नॉट, अनाया शर्मा ने कहा है देन मैं मना कैसे कर सकता हूँ, ठीक है हम उसको फाइनल कर लेंगे। हैनिंग कहता है जी सर, और ये कहते ही फ़ोन काट देता है। अपना जाओ जिसु जब फ़ोन काट के वैन केजिंग की तरफ देखता है तो वैन केजिंग जाओ जिसु को घूर के देख रहा होता है। जाओ जिसु बोलता है क्या हुआ वैन, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। अपना वैन अब एक फेस बनाते हुए कहता है ओह दैट ब्यूटीफुल गर्ल अनाया शर्मा हैज कम ऑन इंडिया, हाँ हाँ हाँ। कौन है ये अनाया। अपना जाओ जिसु बोलता है तुम जेलस फील कर रहे हो क्या इतने में ही। वैन केजिंग बोलता है नहीं, बट क्या तुम मुझे बताना समझोगे
कि अनाया है कौन। राजू से बोलता है बताना ज़रूरी है क्या। वैन केजिंग बोलता है एब्सोल्युटली, बताना बहुत ज़रूरी है, चुपचाप मुंह खोलो, कौन ही है अनाया शर्मा द ब्यूटीफुल गर्ल। अब ना जाओ बोलता है ओके बता रहा हूँ। अनाया शर्मा एक इंडियन गर्ल है जो इंडिया में रहती थी। अब वो थाईलैंड में प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो चुकी है एंड आज वो यहाँ पे आई है हमारे मॉडलिंग के लिए। तुम्हें पता है ना, मैं अपनी ड्रेस को सेल आउट करवाने के लिए अच्छे खासे रीच के लिए मॉडल्स बुलाता हूँ और रैम्प वॉक करवाता हूँ। तो वो रैम्प वॉक के लिए सिलेक्ट होने के लिए हमारे पास कांटेक्ट की है। अब ना जो वैन होता है वो कहता है ओके कांटेक्ट की है ठीक है, बट ब्यूटीफुल गर्ल ये कहना ज़रूरी था क्या। अपना जाओ कहता है मैं क्या बोलूँ, बट अनाया को देख के पता चलता है व्हाट इज़ इंडियन ब्यूटी, ही इज़ वेरी फैबुलस। अपना वैन केजिंग इतना ही गुस्सा कर रहा होता है। अपना जो जाओ जिसू होता है वो कहता है अनाया शर्मा खूबसूरत है, बट उससे भी ज़्यादा एक और इंसान खूबसूरत है जो इस बाहर के रैम्प वॉक में मॉडलिंग कर रहा है, लाइक वो रैम्प वॉक करेगा। अपना वैन केजिंग बोलता है हाँ अब कोई और भी आ गया। अपना जो जाओ होता है बोलता है हाँ 5 लोग करने वाले हैं, लाइक मेन वो करेंगे, छोटे मोटे तो होते ही हैं। अपना जो वैन केजिंग है वो फुलाता और कहता है हाँ अब कौन है वो सुंदर मॉडल। जाओ बोलता है वो तो बॉय है। अपना वैन बोलता है तुम्हें मेरे अलावा भी कोई बॉय पसंद है। अपना वैन केजिंग मुंह फुला लेता है। जाओ जिसे कहता है अरे उसका नाम तो सुनो। वैन कहता है नहीं मुझे सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जाओ कहता है उसका नाम वैन केजिंग है, ही इज़ माई लवर, ही इज़ माई हस्बैंड। वैन केजिंग जाओ की तरफ देखने लगता है और कहता है मैं रैम्प वॉक करूँगा। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, और तुम्हारे साथ मैं भी करने वाला हूँ इस बार। मैंने ये प्लान किया था, मैं तुम्हें बता नहीं वाला था बट लीबू भैया की वजह से मैं बता नहीं पा रहा था। अपना जो वैन केजिंग होता है वो बेड पे उछल के बैठता है और कहता है लिटरली में हम दोनों रैम्प वॉक करेंगे। अपना जाओ जिसू कहता है हाँ लिटरली में हम दोनों रैम्प वॉक करेंगे। वैन केजिंग हल्का से जाओ जिसू को चेस्ट पे मारता और कहता है मेरी कॉपी मत करो। अपना जाओ जिसू वैन केजिंग को हक करता और कहता है ओह सॉरी, और ये कहते हैं उसके हेड पे किस करता है और फिर कहता है वैसे एक और मॉडल है जो बहुत ही सुंदर है। वैन केजिंग कहता है आप कौन हैं। अपना जाओ जिसू कहता है उसका नाम है गुरजियान। गुरजान का नाम सुनते वैन जाओ से अलग होता है, कहता है गुरजान रैम्प वॉक करने वाली है हमारे साथ। अपना जो जाओ जिसू है वो कहता है हाँ हमने उसे बुक कर लिया है, उसका टाइम हमें फ्री मिला एंड करंटली ही इज़ वेरी गुड मॉडल, दैट वाई आई एम सेलेक्ट दैट गर्ल। अपना जो वैन केजिंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है थैंक यू तुम बेस्ट हो माय शुगर डैडी। एंड ये कहते हुए उसे हक कर लेता है। फिर हमें हैनहिंग को दिखाया जाता है जो कॉल पर बात कर रहा होता है। हैनहिंग कहता है अनाया जाओ सर मान चुके हैं, मैंने तुम्हारी पूरी कंडीशन समझा दी है उसे। उधर से वो लड़की अनाया कहती है लिटरली मैं थैंक यू हैन, यू आर सो स्वीट, लव यू हैन, तुमने मेरी मदद कर दी। लव यू सुन के हैन का गाल थोड़ा सा लाल हो जाता है। हैन कहता है बस करो अनाया तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो, लव यू सब यू कहना ज़रूरी है क्या। अनाया कहती है दैट ओके ना, इसमें क्या जाता है, मैं तो तुम्हारे गालों पे एक स्मूची भी दे दूँ। और ये कहती है उसे फ़ोन पे ही किस करती है। हैनिंग कहता है अनाया बस करो। अनाया कहती है कितने शर्मा रहे हो, पर तुम बोल रहे हो मेरा काम ही यही है। अपना हैनिंग कहता है ओके अनाया बट मेरे सामने ये काम मत निकालो। अनाया हंसती है और कहती है ओके अभी बीच में एक छोटा सा प्रमोशन ऐड हो रहा है। जाओ और वैन को दिखाया जाता है, वैन सो गया होता है। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो ऑडियंस को अपने करीब बुलाता है और कहता है तुम सोच रहे होंगे ना कि अचानक से ये अनाया कौन आ गई, ऑथर ने तो स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो यूज़ की ही नहीं है। एक्चुअली में अनाया ऑथर की शुगर मम्मी एफएफ की करेक्टर है, सेकंड मैन करेक्टर अनाया शर्मा। अगर आपने वैन केजिंग को फॉलो कर रखा है तो आपको पता होगा अपनी वैन केजिंग ने डाल रखा है कि वो 2 GLFF ला रही है जिसमें से एक का नाम है शुगर मम्मी और ये उसी ड्रामे की
करेक्टर है अनाया शर्मा। कम्युनिटी में वोट रखा गया है कि आपको नेक्स्ट कौन सी GLFF चाहिए, प्रिंसेस डजंट क्राई या फिर शुगर मम्मी। वोट करना ना बोले, चलो ठीक है, अब मैं बोलना बंद करता हूँ, नहीं तो वैन केसिंग जग जाएगा और सवाल पूछेगा और इसके सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं इसके सवालों का जवाब दिया तो ये जो FF है इसका स्पॉइलर आपको मिल जाएगा, फिर शुगर मम्मी में मज़ा नहीं आएगा ना। तो ध्यान, ठीक है, फटाफट जाओ, मैं अपने लाव बहन को सलाह देता हूँ। हमें नेक्स्ट डे के इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। अपना जो वैन केसिंग होता है वो ऐसे ही सीधा चल रहा होता है। एक्चुअली में वो रैम वॉक पे वॉक करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो वॉक कैसे करेगा। जाओ जिसु उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। अपना वैन केसिंग कहता है तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है जाओ जिसु कि तुम वॉक कैसे करोगे, तुम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कल से मतलब मॉर्निंग से मैं ही किया जा रहा हूँ, देखो मैं ठीक चल रहा हूँ ना। अपना जाओ जिसु कहता है फैबुलस फैबुलस। अपना वैन केसिंग गुस्सा करता है और कहता है जाओ जिसु तुम मुझे सीरियस लेते ही नहीं हो। जाओ जिसु कहता है मैं तुम्हें जितना सीरियस लेता हूँ ना उतना मैं सीरियल को भी सीरियस नहीं लेता। अपना वैन अजीब सा फेस बनाता है और कहता है हाँ काश मेरा शुगर डैडी राइमिंग बैठाना बैठ जाए, बहुत ही गंदा राइमिंग बैठाते हो, अगर तुम कोई FF क्रिएट करोगे ना तो तुम्हारी FF तो पिट जाएगी। जाओ जिसु कहता है पिट ही तो रही है। हमें अब भाई को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था, खाना खा रहा था और इंस्टा चला रहा था और इंस्टा पे अपना जो लीबू होता है उसकी फ़ोटो देख रहा होता है उसके अकाउंट से ही। अरे हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल आया होता है। हैनिंग बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। हैनिंग अब एकदम रिलैक्स होके उसके हाथ में एक ना हैम्पर होता है किसी चीज़ का, उस हैम्पर को लेके गहरी सांस लेके अपना जो मिंगरुंग होता है उसके पास जाता है। वो उसके कैबिन में जाकर नॉक करता है। मिंगरुंग कहता है जी कौन। मिंगरुंग फिर देखता है हैनिंग है तो कहता है अरे हैनिंग अंदर आओ। हैनिंग अब अंदर आता है और वो जो हैम्पर रहता है वो मिंगरुंग के सामने रख देता है। मिंगरुंग कहता है आखिरकार ये क्यों। अपना हैनिंग कहता है तुमने मेरा ट्रीटमेंट किया था ना, तुमने मुझे घर भी छोड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ दे दूँ। अपना मिंगरुंग कहता है अरे मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, बट अगर तुमने दे ही दिया है तो थैंक यू सो मच। वैसे मैं खोल के देखूँ इस हैम्पर में है क्या। अपना जो हान होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। मिंगरुंग जब उस हैम्पर को खोलता है तो देखता है कि उसमें खाने की चीज़ें ही थी, बहुत ही डिलीशियस। अपना मिंगरुंग स्माइल करता है और कहता है वाह तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी हेल्थ देख के मुझे इतने सारे खाने की डिश दी है। अपना हैनिंग कहता है हाँ। मिंगरुंग कहता है मैं सबसे पतला हूँ ना तो सारे मेरी बेइज्जती उड़ाते हैं कि लड़की जैसा दिखता हूँ, लंबा पतला, कुछ है नहीं मेरे शरीर में। सब कहते हैं यार तू तो खाना ही नहीं खाता होगा ना, तू खाना खा लिया कर, या फिर अरे तू तो एक रोटी भी नहीं खाता होगा, बट तुमने देखो मुझे कितने सारे खाने की चीज़ें दी है। अपना हैनिंग कहता है तुम्हें बुरा लगा क्या, तुम्हारे इस बातों से ऐसा लगा कि तुम्हें बुरा लगा। अपना मिंगरुंग कहता है शायद मेरा बोलने का तरीका ऐसा हो, परंतु सच्ची में मुझे तो बहुत खुशी मिली एंड आई लाइक स्नैक्स। मुझे छोटे मोटे स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। बाय द वे तुम्हारी सर की चोट अब कैसी है, दर्द तो नहीं देती ना। हैनिंग कहता है नहीं अब एकदम ठीक है। मिंगरुंग कहता है सच्ची में, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अभी हमें वांग को दिखाया जाता है जो अपने हैनिंग का फोटो देख रहा होता है और बहुत जूम कर के और ऐसे धीरे से ही कहता है मन करता है कि तुम्हें पाने के लिए कुछ गलत कर दो, पर बात तो ये है कि मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, अपना बनाना चाहता हूँ। ज़बरदस्ती अगर मैं तुम्हें अपने पास भी रखूँ तो मतलब क्या होगा। वैसे तुम उस दिन जैसे उस शख्स को देख रहे थे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी अचानक से कोई उस फोटो को देखता है और कहता है हैनिंग आप इनकी फ़ोटो क्यों देख रहे हैं। अपना वांग उस शख्स की तरफ देखता है और कहता है फ़ई तुम यहाँ पे काम करने आए हो ना, मेरे से कुछ सीखने आए हो तो तुम मेरे से कुछ सीखो, मेरे फ़ोन पे ध्यान मत दो। वो अपना फ़ई रहता है। फ़ई कहता है माफ़ कीजिएगा। अपना वांग कहता है वैसे तुम इसे जानते हो। फ़ई कहता है हाँ ये मेरा फ्रेंड वैन केसिंग के बेस्ट फ्रेंड जाओ जिसू का असिस्टेंट है। हाँ यही है ना। हाँ
ये वही है। वांगी कहते ही अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। फई अपने मन में कहता है, वांग सर हैनहिंग को पसंद करते हैं। जिस हिसाब से वो हैनहिंग की तस्वीर देख रहे थे, मुझे तो यही लगता है। अभी कहानी वापस सिर्फ मिंगरुंग और हैनहिंग पे होती है। मिंगरुंग के फ़ोन पे कॉल आता है जिसको वो अटेंड करता है, और अटेंड करने के बाद जब अपना फ़ोन रखता है तो फ़ोन को लॉक करना भूल जाता है। जो उसकी होम स्क्रीन होती है, लॉक स्क्रीन नहीं, होम स्क्रीन, उसको अपना हैनहिंग देखता है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके होम स्क्रीन पे अपने फई की फ़ोटो लगी हुई थी। लाइक ऐसी फ़ोटो जिससे पता चल रहा था कि वो फ़ोटो फई ने जानबूझ के नहीं क्लिक करवाई है, किसी ने दूर से खड़े होकर क्लिक की है। हैनहिंग उसको देख के बोलता है, फई। अपना फई नाम सुन के अपना मिंगरुंग अपने फ़ोन स्क्रीन पे देखता है और फटाफट ऑफ करता है फ़ोन को और बोलता है, क्या तुम इन्हें जानते हो? अपना हैनहिंग बोलता है, हाँ, मेरे बॉस जाओ जुसु के बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड है, ये फई नाम है इसका। ये आपका क्या लगता है? अपना रिंगमुंग बहुत नर्वस हो जाता है। इसको देख के अपना हैनहिंग कहता है, अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। और ये कहते ही शांत हो जाता है। अपना फई मन में ही कहता है, रिश्ता नहीं बताया, मतलब रिंगमुंग फई से प्यार करता है। अब हमें 5 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू और वैन केजिंग रोज़ाना ना रैम्बॉक पे चलने की प्रैक्टिस करते होते हैं। लाइक जाओ जिसू को तो नहीं करना होता है उतना प्रैक्टिस, बट वैन केजिंग के जिद पे वो हमेशा कर रहा होता है। अभी रोज़ाना इवनिंग के वक्त अपने जाओ जिसू को वैन केजिंग के घर जाना होता है वॉक की प्रैक्टिस करने के लिए। लाइक जाओ जिसू रोज़ाना नहीं करना चाहता था, बट वैन केजिंग उसे इतना कॉल करता है, लाइक सुबह से ही बोलना स्टार्ट कर देता है कि इवनिंग में तुम्हें आना है, और बहुत कॉल करता है, इसलिए जाओ जिसू को हमेशा जाना पड़ता है। परंतु आज उसका एक भी कॉल नहीं आया था, एक भी मैसेज नहीं आया था। जाओ जिसू बहुत ही वरीड हो गया होता है। जाओ जिसू ने कॉल भी किया होता है, देन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। काफ़ी देर तक ऐसा ही होता है, तो अपना जाओ जिसू कुछ नहीं सोचता है, फटाफट वैन केजिंग के घर चला जाता है। घर जाते ही देखता है कि गेट ओपन है। अपना जाओ जिसू अंदर जाता है, वैन केजिंग के कमरे में जाता है तो एकदम हैरान हो जाता है। वैन केजिंग चेयर पे बंधा हुआ था, उसकी सर नीचे थी और पूरे उसके बाल पानी से भीगे हुए थे। एक मांस वाला पर्सन उसके पास खड़ा था जिसके हाथ में एक डंडा था। अपना जाओ जिसू वैन की हालत देख के बिना कुछ सोचे समझे वैन का नाम लेते हुए आगे जाता है। बांधा होगा, जो भी लगता है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है कि ये पार्ट छोटा है, बट इन दिनों मुझे ना कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं होता है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है। वो तो गोज़ो की हैप्पीनेस मुझे मिल गई, इसलिए मैंने इतना भी पार्ट रिकॉर्ड कर दिया। अगली बार मैं लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, और अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में JWNZ लिखना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।